छोटे से समुद्री कस्बे के किनारे अचानक एक विशाल शरीर आकर रुके। उसकी लंबाई 88 मीटर और अब बरसात नहीं लिया था। उस विशालकाय के सामने लोग खुद को बेहद छोटा महसूस कर रहे थे। उसकी हथेली में पानी भर गया था जिसमें छोटी छोटी मछलियां तैर रही थी। उसका रूप अद्भुत और चमत्कारिक। शुरुआत में लोग डर गए और पास जाने की हिम्मत नहीं हो। घिरे बहादुर महिला के शरीर पर उसे कर बाकी लोगों का डर खत्म हो गया और सब उसी ओर दौड़ पड़े। लोगों के शरीर बचकर उसे हैरानी से देखने लगे। बच्चों ने उसकी छाती को खेल का मैदान बना लिया। एक की उसकी नाक पर नाचने लगी जबकि एक आदमी चुपचाप खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। धीरे धीरे विशाल शरीर एक आकर्षण बन गया। हर दिन लोग वहां आकर तस्वीरें लेने लगे लेकिन समय बीतने के साथ लोगों का उत्साह कम हो गया। पर्यटक आना बंद हो गया। अब सिर्फ स्थानीय बच्चे ही उसकी छाती पर के चलते। कुछ शरारती युवाओं ने उसके शरीर पर गंदी लिखावट कमान सड़ने लगा और बदबू फैलने लगी। मजदूर इकट्ठा हुए और से हटाने की योजना बनाने लगे। उन्होंने बड़ी बड़ी टीम बुलाई और उसके शरीर के टुकड़े करने लगे। उसकी हथेली जिसमें कम पानी और जीवन था अब सूख चुकी थी जैसे कि पूरी जिंदगी खत्म हो गई। हुआ आदमी धीरे धीरे उसके हाथ पकड़कर उसकी छाती पहुंचा जहां बच्चों के बनाए रेत के महल अभी मौजूद थे। तभी उसने देखा कि एक हाथ गया था जो दिखा रहा था कि मजदूर उसे काट कर ले गए हैं। आगे बढ़ता गया और कैसे तक पहुंचा का चेहरा अबीरान और बेजान था। उसकी आंखें सुंदरी और खाली हो चुकी थी। लोगों ने अपनी श्रद्धा को दी। उन्होंने उस अद्भुत विशालकाय को छोड़ दिया और उसे सिर्फ एक साधारण जी समझने लगी। धीरे धीरे उसका शरीर गायब होने लगा। वहां सिर्फ कुछ सीगल बाकी बचे थे जो के सड़े हुए मांस नोच रहे थे। वह समुद्र तट जो कभी शोर और भीड़ से भरा था पूरी तरह शांत हो गया। कुछ महीनों बाद हामी फिर उस कस्बे में उसे हर जगह उस विशालकाय के निशान बिखरे हुए मिले। उसकी बड़ी हड्डी बंदरगाह पर बड़ी थी। दुकानों की पत्तियों को साइन बोर्ड बना लिया था। उसकी खोपड़ी को एक किसान ने गोदाम बना लिया था और की सबसे मजबूत हड्डियां सर्कस के तंबू के खंभे बन चुकी थी। लेकिन वह आदमी हमेशा मानता था कि वह विशाल गाय कभी मर ही नहीं। एक दिन देव में फिर लौटेंगे अपने बिखरे हुए शरीर को वापस लेने। एक बैल की तरह समुद्र में लौट जाने के लिए तो आखिर लोग क्या देख रहे थे।